जय हिंद। मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूँ। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है साथियों। ये जो देख रहे हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख रहे हो, ये नंबर 1 एजुकेशनल इसकी एप्लीकेशन है। आपने इतना सारा प्यार सपोर्ट दिया, लगभग बहुत सारे स्टूडेंटों ने हमारी कोर्स को परचेज़ किया। ये मेरे लिए बहुत उपलब्धि की बात है। और एक एक वीडियो पर लगभग 30,000 40,000 इतने व्यू लाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। आपकी ये प्यार ही है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर टिके हुए हैं। चलिए आज हम लोग नाउन को देखेंगे। नाउन को इतने डिटेल्स में देखेंगे, यानी कि वन शॉट वीडियो रहेगा। ये वन शॉट वीडियो रहेगा जिससे एक बार में आपका पूरा नाउन कवर करवाएंगे। ये मात्र में एक वीडियो में नाउन पूरे ख़त्म, यानी कि इस वीडियो को देखोगे फिर उसके बाद नाउन का कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही मेरी कोशिश रहेगी कि आपको दोबारा फिर से नाउन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्या पड़े मेरे भाई? दोबारा ज़रूरत ना पड़े। चलिए कोशिश यही रहेगी, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आप बेटर चीज़ें सीखो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बुक से हट के चलूँगा, बट बुक का सारा ही कंटेंट है। एवरीथिंग जो कुछ भी देख रहे हैं सारा का सारा बुक का है। ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर आर.के. सिन्हा द्वारा जो लिखित बुक है, बट खुद से मैंने इसको टाइपिंग किया है। कहा कि नहीं, इसको खुद से टाइपिंग करो। चलो देखिए यहाँ पर लिखा है कि इन वाक्यों को देखिए। क्या कीजिए? इन वाक्यों को देखिए। कह रहा है कि रामू इज ए फ्रेंड, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, द काउ गिव्स मिल्क, माई फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी, इंडिया इज कंट्री। और देखिए एक दिखाया है आई कांट फॉरगेट हिज काइंडनेस। अब देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो रामू लिखा हुआ है, रामू है क्या साथियों? आप एक चीज़ समझना, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, देखो कह रहा हूँ ना किताब से हट के चलूँगा। एक एक चीज़ देखना, ये वीडियो देखोगे ना मास्टर बन जाओगे। मास्टर एकदम नाउन का मास्टर बन जाओगे। ये मेरी वारंटी नहीं, बिल्कुल 100% दावा करता हूँ गारंटी के साथ। एकदम नाउन में कभी जीवन में एडवांस चीज़ें भी सिखाऊंगा। ये तो बुक का है ही, एडवांस चीज़ें भी साथ साथ सिखाते चलूँगा जो चीज़ें इसमें नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को देखना। और जब तक लाइट है, जब तक वीडियो बनेगी, देखते हैं लाइट ना भी रहे तब भी वीडियो बनाने की कोशिश लगी रहेगी, जारी कर देंगे। ठीक है, चलिए। कल रामू यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, क्या हो भाई? दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो वो हमेशा आपका नाउन होता है। अब कितनों को पचेंगे नहीं, कहेंगे सर जी प्रोनाउन भी तो आई वी ही से होता है, प्रोनाउन भी तो होता है। तो रुक मेरे भाई, तुम्हारे लिए भी मैं लाया हूँ ना, तुम्हारे लिए भी मैं लाया हूँ। अब देख यहाँ पे प्रो मतलब क्या होता है? फॉर। प्रो का मतलब होता है फॉर। अच्छा जी, प्रो मतलब आपने बताया फॉर होता है। फॉर का हिंदी क्या होता है मेरे भाई? के लिए। अच्छा, तो जो नाउन के लिए जो शब्द यूज करते हैं ना मेरे भाई, वो प्रोनाउन होता है। तो कहीं ना कहीं नाउन को रिलेट कर रहा है कि नहीं? कहीं ना कहीं नाउन को रिलेट कर रहा है कि नहीं? यानी कि हम एक ही बात समझ पाते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है ना, या तो नाउन होता है तो सिमिलर टू नाउन होता है। तो सीधा सीधा नहीं कहे कि नाउन ही होता है, कह सकते हैं ना सीधा सीधी कि नाउन ही होता है। हाँ बताओ। तो चलो हमने एक चीज समझा कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो वो या तो नाउन होगा या तो सिमिलर टू नाउन होगा। चलिए ये बात हम समझ गए। अब देखना रामू यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो ये नाउन होगा कि नहीं? चैप्टर चल रहा है नाउन। ठीक है, अच्छा जी। यहाँ पे अब एक याद रखना, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो तो नाउन होगा या तो सिमिलर टू नाउन होगा। कोई सर वाह, आप तो सर बहुत आसान कर दिए। मेरा काम ही होता है आसान करना। आप वीडियो देखोगे ना मेरी, कह रहा ना मास्टर क्लास देखनी है तो 499 पे लगाओ अगर पैसे है तो, अदरवाइज नहीं है तो यूट्यूब पर फ्री में लगभग मैं सारे कंटेंट फ्री में दे रखा हूँ, ट्रांसलेशन का, ग्रामर का। तो वहाँ से भी देखो, एकदम बारीकी से समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है तो ले लीजिए पेड। बहुत बड़ी शुभकामनाएं रहेगी आपके लिए। नहीं है पेमेंट कोई बात नहीं, यहाँ से देखो। देखो लिखा हुआ है रामू, रामू के बाद लिखा हुआ है फार्मर। और फार्मर आपका क्या है? रामू क्या है? तो किसान है। व्हाट का आंसर आ रहा है? तो ये ऑब्जेक्ट है। क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है। तो रामू भी आपका नाउन हो गया और यहाँ पे फार्मर जो है, फार्मर भी नाउन हो गया। अब देखो डियर यहाँ पे सब्जेक्ट है, डियर आपका सब्जेक्ट है, बट यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो बुक, बुक किसी चीज़ का, वस्तु का नाम है। क्या भाई? किसी वस्तु का नाम है, ये नाउन हो जाएगा। अच्छा टेबल, टेबल किसी भी चीज़ का, वस्तु का नाम है, ये भी आपका नाउन हो जाएगा। काऊ किसी जानवर का नाम है। थोड़ा सा आपको बुकिस्ट पे ले चल रहा हूँ अब।
क्योंकि बुक के हिसाब से थोड़ा भी देखो, इसके हिसाब से देखो। काऊ क्या है, किसी भी जानवर का नाम है तो ये नाउन हो जाएगा। मिल्क किसी पदार्थ का नाम है, हाँ, किसी द्रव्य पदार्थ का नाम है तो ये आपका नाउन हो जाएंगे। फादर किसी व्यक्ति का नाम है। अच्छा, फादर भैंस को बोलोगे क्या? नहीं ना, तो फादर किसी व्यक्ति का नाम है, इस नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी एक क्या है बताओ? ऑनेस्टी एक भाव का नाम है, ये एक फीलिंग वाले चीज़ का नाम है, ठीक है, ये नाउन हो जाएगा। इंडिया क्या है? किसी देश का, किसी जगह का नाम है। कंट्री भी किसी प्लेस का नाम है। ये सारे जितनी जहाँ पर घेर रहा हूँ ना, सारे के सारे नाउन है, फॉरगेट नहीं होगा। काइंडनेस एक फीलिंग वाला शब्द है, शब्द का नाम है। यानी कि जितने सारे हमने घेर दिए सबके सब क्या दिखाई दे रहा है आपको? नाउन है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि हम जितने भी चीज़ें देख रहे हैं, यानी कि जो रामू था, फार्मर था, फादर था, ये सब क्या है? व्यक्ति का। देखो हमने कितना नाम देखा, एक तो पर्सन का देखा, हाँ, एक हमने वस्तु का देखा नाम, थिंग का। अभी देखो इसी सेंटेंस से कितने सारे। एक तो हमने मटेरियल थिंग्स का, यानी कि थिंग्स का मटेरियल भी थिंग्स में ही आते हैं। एक हमने इसका आइडिया का नाम देखा, ठीक है। अच्छा, एक हमने प्लेस का नाम देखा और उसी में साथ साथ एनिमल का भी नाम को देखा। यानी कि हम इतने सारे नाम को देख पा रहे हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एनिमल, क्वालिटी, ये सभी का हम नाम को हम क्या कर रहे हैं? नाउन कहते हैं। हमें ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ लिखा भी होगा, देखिए। कह रहा है कि इन वाक्यों में आए शब्द जैसे रामू, फार्मर और फादर, ये व्यक्ति के नाम है, ठीक है। काऊ एक जानवर का नाम है। मिल्क, बुक, टेबल वस्तुओं का नाम है। इंडिया और कंट्री स्थान का नाम है। ऑनेस्टी एंड काइंडनेस विचार या भाव का नाम है। तो दुनिया में ऐसे ही 1000 नाम है। ग्रामर की भाषा में इन्हें नाउन कहते हैं। जो कुछ भी किसी चीज़ का नाम है ना, उसे हम लोग ग्रामर की दुनिया में क्या कहते हैं मेरे शेर? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेरों? नाउन कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? इतने चीज़ें समझाने में आपको 7 मिनट लगे और कहानी बहुत लंबी चलेगी। लंबी कहानी लंबे तरीके से देखेंगे, बट घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, सब कुछ करेंगे। अभी तक आप मेरे एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किए हो, APPLICATION, प्ले स्टोर पर जाइए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए जिसका नाम है टारगेट स्टडी सेंटर। सिर्फ इतना सर्च करना है, टारगेट स्टडी सेंटर। आपको ऐप TSC लिख करके जो चैनल का लोगो है वही आएगा। पहला T केसरिया रंग, S वाइट रंग, C सेंटर जो ग्रीन रंग का होगा। बहुत अच्छे तरीके से नंबर 1 एजुकेशनल है भाई इंग्लिश के मामले में देखा जाए। मेरा एज आज अभी देखोगे, एज तो मेरा लगभग 18 + 19 ले लो, 19 साल है रियलिटी में। अदरवाइज आधार कार्ड में बढ़ाया गया है, ठीक है, सबका बढ़ता है तो मेरा ही बढ़ाया गया, ठीक है। अब इसकी क्लिप नहीं बनाना। तो रियलिटी में 19 साल का हूँ और इतना छोटा उम्र में इतनी चीज़ें को सिखाना एक बहुत बड़ी सारी उपलब्धि होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए नाउन का डेफिनेशन लिखा हुआ। क्या भाई? नाउन का डेफिनेशन लिखा हुआ, ठीक है। नाउन पे हम लोग चर्चा करते हैं। कह रहा है कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को क्या कहते हैं मेरे भाई? नाउन कहते हैं। इसमें कोई किसी को दिक्कत है क्या? मेरे को तो नहीं लगता किसी को यहाँ तक दिक्कत होंगे। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो नॉर्मल सी बात है, किताब में लिखा होता है, हाँ, हर जगह लिखा होता है। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, विचार के भाव को नाउन कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिखा है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। जो नाउन होते हैं ना, किसी भी पर्सन का नाम होते हैं, एनिमल का नाम होता है, प्लेस का नाम होता है, थिंग का नाम होता है, फीलिंग का नाम होता है और आइडिया का नाम होता है। इसी चीज़ का नाम होता है ना मेरे भाई, बताओ। यही चीज़ का नाम होता है ना, इसके अलावा कुछ होता है क्या? होता होगा तो बता दो मेरे भाई, मैं भी सीख जाऊँ कुछ आपकी कृपा से। हाँ, कहना सुना ना, आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, तो मैं आपकी कृपा से मैं भी कुछ सीख जाऊँ। अब देखो एक चीज़ ना मुझे ये ख़राब लगता है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना बुक में कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ को नाम को नाउन कहता है। अब देखो ये नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज़ के नेम को। अब बताना, मैं लिखा रन, रन क्या नाउन हो जाएंगे क्या? ये भी तो नाम ही है ना, किसी एक्शन का नाम है ना भाई। तो ऐसा चीज़ें नहीं है, ऐ चीज़ों को थोड़ा सा फंस जाओगे, ठीक है। तो इस वाला डेफिनेशन पे तो थोड़ा सा मैं नहीं कहता हूँ,
ये तो अपने आप को दिखावा करने के लिए ज़्यादा बड़ा कर दिया गया। और ये भी ठीक है, ये नेमिंग वर्ड तो समझ में आता है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे भी याद कर लेना। अगर बुक कह रहा हो तो भाई कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पढ़ा दे रहे हैं साथ ही साथ। लेकिन मेरे विचार से सोचो आप, जैसे आप ये कह रहा है कि ए नाउन इज ए नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ का नाउन को नाम ही कहेंगे। तो भाई आपके सामने मैंने लिखा, देखिए, रन, रन क्या नाउन है? प्ले, प्ले क्या नाउन है? टू क्या नाउन है? हाँ बताइए। नहीं मेरे शेर, ये नाउन नहीं है, प्रेपोजिशन है, ये आपका वर्ब है। तो ये सबका अलग अलग का नाम है भाई, तो ये सारे के सारे नाउन नहीं होंगे ना। तो बट ये इस तरीके से कहना कि एनीथिंग इज ए नाउन, नहीं, अच्छा बात नहीं है, ठीक है। चलिए बात की बात है, छोड़िए वो सर लोग जाने। कि देखिए उस यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर दी गई परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दोहराने बात नहीं है, क्योंकि देखिए मैं इसका कंसेप्ट सिखा देता हूँ आपको। ये जो नाउन है ना, ये जो नाउन आपको दिखाई दे रहा है, ये यार क्या टिप गया, ये जो नाउन है ना, ये एक लैटिन वर्ड, समझिएगा, लैटिन वर्ड नोमेन से लिया गया है। कहाँ से भाई? नोमेन से, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर दो, भाई साहब को नहीं बुझा रहे होंगे। देखिए जो नाउन है ये एक लैटिन वर्ड, अच्छा फिर से, ये नाउन है, इसको ड्राइव किया गया लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड क्या चीज़ है? नोमेन। इस नोमेन का मतलब होता है भाई नेम, क्या चीज़? नेम। और नेम का हिंदी होता है नाम, यानी कि किसी भी चीज़ का कुछ नाम होगा वो नाउन होगा। समझ में आ गया ना नाउन कहाँ से ड्राइव किया गया? चलिए अब देखते हैं काइंड्स ऑफ द नाउन। वाह, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए हमको दीजिए, थोड़ा सा ब्रेक, पानी पी लूँ। चलिए आगे, बहुत अच्छी बात, आपने वेट किया। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि काइंड्स ऑफ द नाउन, यानी कि नाउन के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं भाई? फिर से बोला, मैं साथ रिपीट करूँ, नाउन के कितने भेद होते हैं भाई? 5। कितने? 5। बहुत अच्छी बात, आप सब मेरे साथ बोलना है कि नाउन के कितने भेद होते हैं भाई? तो 5। कितने? 5। पहला कौन होता है भाई? प्रॉपर नाउन। कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन। और इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो मैं आज तक गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आज तक, समझना, आज तक ऑफलाइन में कभी हिंदी नहीं लिखवाया, आज तक ऑफलाइन में रिकॉर्ड नहीं, जो बच्चे देख रहे होंगे ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऑफलाइन में कभी इसका हिंदी नहीं लिखवाया होगा ना। आज देखो मैंने एक स्कूल में पढ़ाया था ना, वहाँ लिखवाए ना कहीं लिखवाए, लेकिन आप सब सोचो कितने भाग्यशाली हो कि आपको साथ साथ हिंदी भी लिख करके दे रहा हूँ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई। और अभी ये सारे के सारे PDF, अभी देखो रात के कितने बज रहे हैं, मैं एक चीज़ दिखा दूँ, रात को देखो कितने बज रहे हैं ना। कहोगे शशि सर झूठ बोलते हैं ना, मैं झूठ थोड़ा कम बोलता हूँ थोड़ा। 10:19 हो रहे हैं रात के। PM समझते ना, PM के रात कब होता है? रात में PM होता है ना, बस समझ जाओ 10:19 हो रहे हैं और अभी वीडियो बनाया गया। सोचो इसका अभी कंटेंट अभी बनाया गया, सारी चीज़ अभी किए गए थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए पहला आपका हो गया प्रॉपर नाउन। क्या हो गया भाई? प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है भाई? जातिवाचक संज्ञा। मेरे साथ बोलो, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। रिपीट करना है, रिपीट करके आपको अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएंगे, टफ नहीं है। चलिए तीसरा कलेक्टिव नाउन। कौन सा है भाई? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हिंदी क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है भाई? समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। फोर्थ है आपका मैटेरियल नाउन। कौन सा है? मैटेरियल। सारे आज कवर करेंगे, यानी कि इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे कंसेप्ट बताऊंगा, और साथ साथ जो अपना एक्स्ट्रा रोल है, जो आपको SSC का क्वेश्चन आता है, SSC लेवल तक आपको टच करवा दूंगा इस बुक से ही। आप कहोगे SSC में क्या आता है भाई? देखिए SSC में अगर CGL का क्वेश्चन बना लिया ना भाई, तो आप भाई यही CDS और CPO और MTS, देखो फिर बताता हूँ, NDA, CHSL, फिर CPO हो गया, फिर बैंकिंग ले लो, यानी कि ये सब तो क्वेश्चन न्यू धड़ाधड़ बनेंगे अगर CGL लेवल तक टच कर लो क्वेश्चन की। मैं CGL लेवल तक कंसेप्ट को सिखाऊंगा। वन डे कोई सा भी एग्जाम हो, कोई भी वन डे एग्जाम हो, पे क्वेश्चन उससे आते हैं कॉमन एरर्स के। तो कॉमन एरर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे भी करवा दूंगा यहीं पे, मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो। फोर्थ क्या होता है? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है भाई? द्रव्यवाचक संज्ञा। फिफ्थ होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या चीज़? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। क्या होता है भाई? भाववाचक संज्ञा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? देखो भाई, अगर चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि हमें भी एनर्जी मिले। और रोजीना यानी कि डेली रेगुलर बेसिस पे मैं माराथन क्लासेस लेकर आऊँ, 1 घंटे की क्लासेस लेकर आऊँ। भाई देखता हूँ कितने घंटे की क्लासेस होती है। अभी तो मेरे को लगता है कि 1 घंटे पूर जाएंगे, और 1 घंटे के लिए मुझे एनफ डेटा कम से कम चाहिए 2 GB।
2 GB तो भाई एनफ लेकर चले जाओगे आप, मुझे सोचा 2 GB लेकर चले जाओगे एक दिन में। हाँ चलिए, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब समझ गए ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो करेक्ट, किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम। अब देखो कितनों को समझ में नहीं आ रहे होंगे, चलो इसको गहराई से समझते हैं। क्या करते हैं भाई, गहराई से समझने के प्रयास करते हैं। अभी देखना आपके सामने कुछ लिख रहा हूँ। क्या चीज़ भाई आपके सामने लिखा मैंने, प्रॉपर। अब देखो इस प्रॉपर का मतलब होता है, कहते हैं ना प्रॉपर तरीके से काम करो, यानी कि यूनिक तरीके से। इसका मतलब होता है मतलब होता है यूनिक, और यूनिक का हिंदी होता है खास, यानी कि एकदम विशेष, यानी कि वैसा चीज़ जो यूनिक हो, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं हो, वो अपने आप में एक अलग हो। ठीक है, जो अपने आप में अलग हो उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं भाई, प्रॉपर नाउन। अब देखना यहाँ पे समझ में आएगा। अब जैसे मेरा नाम क्या है भाई, शशि। क्या नाम है, शशि। अब बताना मैं अपने आप में यूनिक हूँ कि नहीं। अब मेरा यहाँ तक मान लो शक्ल मिल जाएगा, ब्लड ग्रुप मिल जाएगा, DNA मिल जाएगा पापा जी से, लेकिन मेरा फिंगर किसी से मिल सकता है क्या? पूरे वर्ल्ड की बात करूँ, वर्ल्ड में किसी से मेरा फिंगर मैच नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी व्यक्ति का जो कुछ भी एक यूनिक नेम होता है, क्या होता है भाई, यूनिक नेम होता है, उसके लिए वो अलग होता है, लाखों में एक होता। अच्छा बताना, किसी का भी बेटा जो होता है लाखों में एक होता है ना? हाँ, किसी का ही बेटा हो लाखों में एक होता है कि नहीं, पहले बताओ, होता है। तो यानी कि वैसा नाम जो यूनिक हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए इससे ज़्यादा डिटेल्स जानेंगे तो फिर फंस जाएंगे आप। यहाँ पर समझिए, कह रहे हैं कि प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर का अर्थ मतलब है वंस ऑन, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। जैसे मैं बोलूँगा शशि, तो शशि का मतलब क्या, आप सब खड़े हो जाओगे क्या? कोई आकर कहता है शशि जी इधर आइए, तो क्या आप सब आइएगा मोबाइल से निकल करके? नहीं, मैं जाऊँगा, क्योंकि शशि मेरे लिए यूज़ किया जा रहा है ना, समझ रहे हो ना। और देखिए मेरे भाई, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि TAC को बहुत जल्दी एक ब्रांड बनाना है। इसे ब्रांड बनाने में आप सहयोग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप ही सहयोग कर सकते हो। और देखो मैं एक सोच रहा हूँ ना अभी सेटअप लगवाने का। सेटअप में खर्चा आ रहा है 2 लाख रुपये। कितने आ रहे हैं भाई, 2 लाख रुपये आ रहे हैं। और आप लोगों से थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपको जितना हो सकता है ना, देखिए मिनिमम 10 रुपीज़ आपको मन है, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये भी, 50 रुपये, 100 रुपया, जितना आपसे हो सके ना सर। एक मेरे को सर थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। कितना सपोर्ट कीजिए, किस नंबर पे आप, फ़ोनपे, पेटीएम 9955717992। इसके अलावा किसी और नंबर पे आपको सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इस नंबर पे आप साथियों पेटीएम 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, जो आपको लगे ना सर कि आपका इस वीडियो से कुछ मिल रहा है ना, प्लीज़ ये हमारे लिए थोड़ा सा कर दीजिए, जिससे कि हम सेटअप करवा सके, वाइट बोर्ड ही करवा सके। क्योंकि सर आपका जो कैमरा का बजट है ना, लगभग 1 लाख रुपीज़ के अराउंड आ रहा है आपका। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज़ इधर लग जाएंगे, और सब सारी चीज़ें करते उड़ते 2.5 लाख रुपीज़ लग जाएंगे। तो साथियों आप लोग यहाँ से सहयोग कर सकते हैं ना, तो कर दीजिए। मे बी आपके लिए भी बेटर रहेगा, और मेरे लिए तो हो ही जाएगा। बाकी कुछ पैसा है, 60,000 रुपीज़ है मेरे भाई, 60,000 रुपये है मेरे पास। और बाकी चीज़ें आप लोग कर देंगे 40,000 का। मैं नहीं कर रहा, आप कोर्स ले लीजिए, मेरा कोर्स नहीं लीजिए। आप 10, 20, 50, 20 जितना हो सके ना उतना सहयोग कीजिए, जिससे कि हमें थोड़ा सा हेल्प मिल सके। ठीक है, अदरवाइज आपका काम, मैं अपना काम तो कर ही रहा हूँ। चलिए, हिंदी में लिखा हुआ है कि व्यक्तियों के खास नाम, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, जॉन, जोसेफ, मैरी, लिली, रहीम, करीम, करेगना, सुल्तान, etc। यानी कि देखिए यहाँ पे आप नहीं समझा होगा, फिर से समझिए। जो प्रॉपर नाउन होता है ना, किसी भी व्यक्ति, स्थान, यहाँ पे ऊपर देख ही चुके हैं आप, प्रॉपर नाउन के ऊपर में हिंदी में डेफिनेशन, वो खास नाम होता है, उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब देखिए कुछ इसका ट्रिक देखिए, जिससे आप आसानी से प्रॉपर नाउन को समझ सकते हैं। तो इसमें पहला ट्रिक ये है कि व्यक्ति के खास नाम कहीं भी दिख जाएगा वो प्रॉपर नाउन होगा। क्या होगा भाई, प्रॉपर नाउन होगा। जैसे राम आपका व्यक्ति का नाम है ना, किसी व्यक्ति का खास नाम है ना, तो प्रॉपर हो जाएगा। श्याम भी है, सीता किसी लड़की का नाम है, गीता किसी लड़की का, जॉन किसी व्यक्ति का, जोसेफ भी है, मैरी भी है ना, मैरी देखो यहाँ पर, लिली है, रहीम है, करीम है, रेना है, सुल्तान है। इस तरीके से जो भी नाम आएंगे वो प्रॉपर नाउन होंगे। क्या होंगे मेरे शेरों, प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। चलिए
दूसरा दिया हुआ है स्थान के खास नाम। क्या चीज़ भाई? स्थान के खास नाम, जैसे पटना, दिल्ली, कोलकाता, एशिया, अफ्रीका, जर्मनी, जापान, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ये सब क्या हो जाएंगे? स्थान के नाम हो जाएंगे। और ये आपको हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएंगे मेरे शेर? प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। कुछ दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो बताओ। तीसरा, चलिए तीसरा दिया हुआ है जानवरों के खास नाम। क्या चीज़ भाई? जानवरों के खास नाम, जैसे लक्की। हम जानवरों के नाम क्या रख लेते हैं? लक्की। जैसे पुस्सी, पुस्सी कहते हैं ना, वही पुस्सी। लड़की सब कहती है पुस्सी। टॉम यूज करते हैं। मोती कहते हैं ना, मेरा मोती है। कुत्ता को मोती नाम रखते हो। जैसे देखो कोई भी आएगा कुत्ता बोलेगा, लेकिन उसका कुछ नाम रख दिया मोती, तो एक बार मोती बोलेगा तो बाकी कुत्ता नहीं आएगा, लेकिन जिस कुत्ते का नाम रखे हुए ना वो कुत्ता जरूर आएगा। अब देख कितने कुत्ता का नाम सुन के कितने को जलन हो रहा है। सब मेरे को बोल रहे नहीं, ऐसा बात नहीं है यार, मेरा लाडलो, ऐसा बात नहीं है। बिहार के शेर हो, इंडिया के शेर हो आप सब, ऐसी बातें नहीं है। चलिए इसके बाद लिखा हुआ चेतक। चेतक। इसके बाद देखिए लिखा हुआ महाराणा प्रताप हॉर्सेस। देखिए घोड़ा का नाम है महाराणा प्रताप हॉर्सेस। वाह। चलिए फोर्थ नंबर में देखिए कह रहा है कि पुस्तक या ग्रंथ के खास नाम को भी हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेर? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे द रामायण, द भागवत गीता, द कुरान। कुरान ऐसे भी लिखते ऐसे भी लिखते, कुरान कुरान। द बाइबल, द ब्लू अम्ब्रेला। ये सब क्या ग्रंथ का पुस्तक का नाम है? क्या भाई? ग्रंथ या पुस्तक का नाम है। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है ना भाई? चलिए, नहीं रहना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी हेल्प हो सके भाई, 10-5 रुपये 20 रुपये। कहोगे सर भीख मांग रहे हो? नहीं सर, मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा, मैं आपसे हेल्प लेना चाह रहा हूँ। जिससे कि आप इतना करेंगे ना और अपने फ्रेंड को भी बोलेंगे ना, जिससे कि हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं और रेगुलर क्लासेस मिलेंगे। और मैं सोच रहा हूँ मैथ का भी टीचर आ जाए आपके साथ, हिंदी का भी टीचर, यानी बहुत सारे टीचर है आपके साथ पढ़ाए। चलिए भाषाओं के खास नाम को, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, ये सबको नाम को भी क्या कहते हैं भाई? प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेर? प्रॉपर नाउन कहते हैं। चलिए 6 नंबर में दिया है कि पत्र पत्रिकाओं एवं समाचार के खास नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे द इंडिया टुडे, जिसे देखो मेरे कोचिंग में ये चलता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं अपने कोचिंग में पढ़वाता हूँ स्टूडेंट को द टाइम्स ऑफ इंडिया, आप भी ले लिया ना द टाइम्स ऑफ इंडिया। और वेरी सून, बहुत जल्दी हम आपको ना टाइम्स ऑफ इंडिया का वोकेब यानी कि वोकेब सेक्शंस करवाया करूँगा यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? ऐप पे तो नहीं बल्कि चैनल पे करवाए जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है? चलिए इसके बाद आइए देखिए, इसी के साथ करा द हिंदुस्तान टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो जाता है। एक आपका आता है न्यूज़, बहुत अच्छा न्यूज़ है। जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं द हिंदू का वोकेब देख लिया करेंगे, एडिटोरियल आता है। सुबह में बहुत सारे चैनल वगैरह करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं से सर ज्ञान लेते रहना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मेरे चैनल से ही लेना है, बहुत सारे चैनल पर है, वहाँ से भी लेते रहना। चलिए 7 नंबर कह रहा है कि पर्व एवं त्यौहार के खास नाम को भी क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेरों? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे होली, जैसे में क्या आपका भाई होली है, दीपावली है, ईद है, क्रिसमस है, बैसाखी है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, ये सब क्या पर्व एवं त्यौहार के खास नाम है। और इस खास नाम को क्या कहते हैं भाई? प्रॉपर नाउन कहते हैं। एक सिप पानी लेने दो, कट सूख रहा है भाई, एक सिप बस, 1 सेकेंड गाइस। और देखो जो बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए ना, प्लीज़ कर लो। और रुक जाओ, मज़ा आ गया है। चलिए सिप लेंगे, 2-3-4 सिप में शायद वीडियो सज जाए, ठीक है? नींद भी दबा के लग रही है, लेकिन आपके सामने नींद नहीं लगता यार। तुम सब शेर हो और तुम सबको पढ़ाने में नींद कैसे लग सकती है यार? तुम सबको हमको सिखाना है तो नींद कैसे आ सकते हैं? नींद को गोली मारेंगे। देखो कह रहा है कि दिन एवं महीने के खास नाम को भी क्या कहते हैं भाई? बताओ, दिन एवं महीना का खास नाम दिख जाएगा तो क्या करोगे? तो वो भी आपका प्रॉपर, जैसे संडे, संडे क्या है? खास है। मंडे, जनवरी, फरवरी, चैत, बैसाख, रमजान, ये सब क्या है? दिन एवं महीना का खास नाम है। जैसे सोमवार, मंगलवार, ये सब दिन का नाम है। तो दिन या महीना का नाम आ जाएगा, क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अजय 9 नंबर कह रहा है, ट्रिक 9 नंबर कह रहा है कि स्मारकों एवं भवनों के खास नाम को भी क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे द रेड फोर्ट, क्या चीज़ भाई? द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द जंतर मंतर, जंतर मंतर का भाई
ये जंतर मंतर कहाँ पे है? मुझे साथियों आप कमेंट करके बताना द जंतर मंतर कहाँ पे है, मैं भी जाऊँगा। जैसे द गोलघर है पटना में, तो गया हूँ भाई, कितनी बार गया हूँ भाई। जब पटना BSB सेंटर में मुझे कुछ काम अटक गया था, मैंने बहुत बार गया यहाँ पे, लॉट ऑफ टाइम्स गया, बहुत बार भाई। यहाँ पे तो मेरे को दौड़ा दौड़ा के पागल बना दिए थे बोर्ड ऑफिस वाले, मेरा कीमा कर दिया था सब, सही बता रहा हूँ भाई, इसमें कोई दोहराई वाला बात नहीं बता रहा। चलो इसके बाद देखना, इसके बाद कह रहा है 11 में क्या कह रहा है, कह रहा है 11 में कह रहा है कि पहाड़ों, चोटियों, पठारों के खास नाम को भी क्या कहते हैं, प्रॉपर। जैसे माउंट एवरेस्ट क्या है, प्रॉपर नाउन है। द हिमालय, द कैलाश, कैलाश पर जहाँ पर शिव करते हैं ना, जैसे शिव शंकर भोले कैलाश नाथ की जय हो, जय शिव शंकर। चलिए द प्लेथू द ऑफ तिब्बत, हाँ तो ये सब क्या है, पहाड़ों एवं पठारों चोटियों का खास नाम है। ये देखे ना छोटी वहाँ पर जहाँ पे कल सुबह डमरू बजाते हैं, डन डन, समझ रहे हो ना। साथ साथ में गाना भी सुना देता हूँ आप लोगों को, बताओ कितना मज़ा लेते हो आप लोग। चलिए 12 नंबर कह रहा है आकाशीय पिंडों, दिशा आदि के खास नाम को भी क्या कहते हैं, प्रॉपर नाम कहते हैं। जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द ईस्ट, द वेस्ट, ये सब क्या है, किसी पिंडों एवं दिशाओं का नाम है, समझ रहे हो ना। जैसे अर्थ क्या है, पिंड है। सन क्या है, पिंड है। मून क्या है, पिंड है, हाँ आकाशीय पिंड है। लेकिन ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये सब क्या है, दिशा का नाम है। और ये सब भी क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। क्या होते हैं भाई, प्रॉपर नाउन। आई मीन प्रॉपर नाउन खत्म हो गया, लेकिन यहीं पे ख़त्म नहीं करेंगे। अब देखिए प्रॉपर नाउन का स्पेशल केस, क्या चीज़, स्पेशल केस फर्स्ट, याद रखिएगा। एग्जाम्पल से नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी इसका वीडियो आने वाला है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ें मिलेंगे। पेड कोर्स में इसका वीडियो मिल गया है, फिर भी समझा दे रहा हूँ, फ्री कोर्स का ये है, साथ साथ पेड कोर्स में भी आ जाएंगे, लेकिन बाद में हट जाएंगे वीडियो। पहला इसका याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन का नाम, यानी कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसका जो पहला लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, क्या चीज़ भाई, फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। क्या चीज़ में भाई, कैपिटल में, एकदम बारीकी से सुना है, कैपिटल में कहीं भी लिखा जाए, या तो शुरुआत में, बीच में, अंत में, कहीं भी लिखा जाए कैपिटल में लिखा जाएगा। दूसरा स्पेशल क्या समझिएगा इसका, कि प्रॉपर नाउन के साथ, क्या चीज़ मेरे भाई, प्रॉपर नाउन के साथ जो वर्ब होता है हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, हमेशा जीवन भर सिंगुलर यूज किया जाता है। तीसरा रूल समझिएगा इसका, जल्दी जल्दी में देख लो, प्रॉपर नाउन के साथ, क्या चीज़ मेरे भाई, प्रॉपर नाउन के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं भाई, एस और ईएस नहीं लगाते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर समझिएगा, प्रॉपर नाउन के साथ, क्या चीज़ मेरे भाई, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं 90% केस में। 10% केस ऐसे होते हैं जहाँ पे यूज होते हैं, समझेंगे। जैसे वेस्ट के सब हो गया, द का आर्टिकल यूज किया हुआ है, तो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। प्रॉपर नाउन इसी के साथ एंड होता है, ठीक है मेरा शेर, प्रॉपर नाउन इसी के साथ एंड होता है ऊपर में। चलिए अब आ जाइए कॉमन नाउन, दूसरा देखते हैं कॉमन नाउन। कितना बड़ा हो गया भाई, 28 मिनट हो गया, नींद भी दबा के लग रहा है, लेकिन ख़त्म करेंगे सारे। चलिए दूसरा देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखने से पहले वेट कीजिए 2 मिनट। ओके गाइस, थोड़ा आँख पे पानी झोंकने गए थे ताकि नींद ना लग जाए वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि ऐसा कुछ बार हुआ है ना कि मैं वीडियो बनाते बनाते सो जाता हूँ, ठीक है, तो ऐसा ना हो इसके लिए चले गया था, ठीक है, कोई बात नहीं। 1 सेकेंड लिए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। आप लोग को लगता होगा सर जी कहाँ भाग जाते होंगे, बहुत लेट से बनाएंगे वीडियो, नहीं, आपको टाइमिंग भी दिखाएंगे लास्ट में कितना मिनट हमने लगाया था। चलिए कॉमन नाउन देख लिए। कॉमन नाउन जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, सॉरी, ओ माय गॉड, यहाँ पर समझ लिया, जिस नाम से किसी खास व्यक्ति, जानवर, वस्तु का बोध ना होकर के पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। कह रहा है कि यहाँ पे हम किसी खास व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, ना खास जानवर के नाम को, ना स्थान को, बल्कि उससे पूरी श्रेणी का बोध हो जाए या जाति का बोध हो जाए, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन का अर्थ है कि शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप, हाँ ये चीज़। अब देखो मेरी लैंग्वेज में समझो कॉमन नाउन को, थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज में समझो। वैसा नाम जो जनरल हो, क्या हो भाई, जनरल हो, सबके लिए बराबर हो, सबके लिए क्या हो, सेम हो, यानी कि हम भी जो नाम से पुकारे वही वो नाम से उसे बोलते हैं जनरल। जैसे लड़का, कोई विदेश का आदमी भी आएगा तो लड़का ही बोलेगा, हाँ
तो इंग्लैंड का भी आएगा तो लड़का ही बोलेगा। लेकिन उस लड़का का नाम रख दिए शशि। अब मान लो विदेश का आदमी आया, नहीं जानता है वो उसका नाम, तो लड़का ही ना कहेगा। तो जनरल केस में जो चीज़ यूज करते हैं, जनरल वाला चीज़ जो यूज करते हैं उससे बोलते हैं कॉमन नाउन। समझ में आ गया होगा आई मीन, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि कॉमन नाउन इज ए नेम ऑफ गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इन सेम क्लास और काइंड। बहुत अच्छी बात है, समझ जाना। मैं जो समझा दी वो समझो, बुक वाले चीज़ें उतना पर ध्यान नहीं देते। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित सभी कॉमन नाउन है, जो नीचे लिखा गया ना सभी के सभी कॉमन है। जैसे देखिए, व्यक्तियों के सामान्य नाम जैसे बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, पेशेंट, थीफ, पुलिस। अब मान लीजिए कोई इंग्लैंड से आदमी आया, आप क्लास में आके घुस गया। अब मान लो स्टूडेंट, हमारे क्लास में बहुत सारे लड़के बैठे हैं, तो वो नहीं जानता हो तो स्टूडेंट ही बोलेगा ना। जैसे किसी का नाम नहीं जान रहा तो कहेगा कि भल्ला वो रेड वाला स्टूडेंट खड़े हो जाओ। अगर नाम जानिएगा कि उसका नाम शशि है तो वो कहेगा ना शशि खड़ा हो जाओ। हम तो यानी कि हम कॉमन नाउन ये समझ पा रहे हैं कि अननोन नेम, जिसकी ओरिजिनल नेम हमें पता नहीं हो। क्या भाई, ओरिजिनल नेम नहीं पता, वो भी कॉमन नाउन होता है, यानी कि उसके बारे में जानकारी कम हो। अब जैसे ही जान गए कि इसका नाम शशि है तब शशि कहेंगे ना, कि लड़का कहेंगे शशि कहेंगे। समझ रहे हो ना, यानी कि अननोन नेम भी हो सकता है। अपनी अपनी तरीका समझाने का बहुत सारा तरीका है कॉमन नाउन के समझने का, बट इतने याद रखना कॉमन नाउन जनरल नेम को बोलते हैं। कि क्या चीज़, जनरल नेम को कॉमन नाउन कहते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है कि संबंधियों के सामान्य नाम को, जैसे मादर, संबंधी का नाम है ना, संबंध का, फादर, ब्रोदर, सिस्टर, अंकल, आंट, निफ्यू, नीस, ये सब क्या है, सगा संबंधियों का सामान्य नाम है। ठीक है, क्या समझे, ये सगा संबंधियों का सामान्य नाम है। हाँ, चलिए इसी के साथ आते हैं पशु, पक्षी, कीट आदि के सामान्य, जैसे काऊ। अब काऊ का कोई नाम रख देता है मोनू, सोनू। हाँ, कैट, कैट का भी नाम रखते हो पूछ तो, रैट का, एंड का तो नाम नहीं सुना भाई अभी तक। क्राउ, स्नेक, स्नेक का तो कोई भी नहीं रखता होगा। तो ये सब भी क्या होगा, सामान्य नाम हो गया। ठीक है, चलिए फोर्थ कह रहा है कि स्थानों के सामान्य नाम। भाई इतने तो पता है भाई, आप एसएससी लेवल तक बैठ रहे हो क्वेश्चंस में, तो ये सब समझाने की मुझे लग नहीं रहा जरूरत पड़ेगा। लेकिन फिर बता, 10th वालों का काम थोड़ा आ सकता है, 10th वालों को थोड़ा समझाना पड़ेगा। जो 9th से 10th से नीचे है उनके स्टैंडर्ड को समझाना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज आप तो सीनियर हो, सीनियर को इतना समझाना थोड़ी पड़ेगा। कह रहा है क्या, स्थानों के सामान्य नाम, यानी कि विलेज, टाउन, सिटी, कंट्री, ये सब क्या सामान्य नाम है। चलिए इसके आगे कह रहा है कि फल, फूल, सब्जी आदि के सामान्य नाम, जैसे मैंगो, ऑरेंज, लोटस, रोज, टोमेटो, पोटैटो, ये सब क्या है, फल, फूल, सब्जियों का सामान्य नाम है। क्या भाई, सामान्य नाम है। चलिए 6 नंबर कह रहा है कि शारीरिक अंगों के सामान्य नाम, जैसे हेड, फुट, आई, एयर, हैंड, लेग, टूथ, तेल, नेल, ये सब क्या है, शरीर के सामान्य नाम है। शरीर के क्या है, सामान्य नाम है। सामान्य का हिंदी क्या होता है, जनरल। जनरल जानते हो ना, जनरल दुकान नहीं, देखो कोई सामान्य दुकान, जनरल, बस इसीलिए तो कहता है ना, जो कॉमन नाम होता है जनरल नेम होता है। सब जगह सामान्य नाम मिलेगा। यानी देखो चीज़ों या वस्तुओं का सामान्य नाम, पेन, पेंसिल, बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर, बस, ट्रेन, सब क्या है, सामान्य नाम है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नोट में, सीता, गीता और माला से खास लड़कियों का बोध होता है, अतः यह प्रॉपर नाउन है। परंतु गर्ल कहने से किसी खास लड़की का बोध ना होकर के किसी भी लड़की का बोध होता है, अतः गर्ल एक क्या है, कॉमन नाउन है। एक कहानी बताया है, समझाया है आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर बढ़िया सा और समझा दिया गया है। कह रहा है कि लीला इज ए प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज ए कॉमन नाउन। कह रहा है कि मनोज इज ए प्रॉपर नाउन बट बॉय इज ए कॉमन नाउन। बोलिए, मनोज क्या है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन बॉय बोलेंगे तो कॉमन नाउन। पटना का है, एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन सिटी, पटना कैसा है, एक सिटी है, लेकिन सिटी का नाम क्या है, पटना। तो सिटी कॉमन नाउन, लेकिन पटना क्या हो गया, प्रॉपर। लेकिन देखिए फिर कह रहा है बिहार क्या है, प्रॉपर नाउन है, बट स्टेट क्या है, कॉमन नाउन है। मोती प्रॉपर नाउन है, बट डॉग क्या है, कॉमन नाउन है। ऐसे ही सब तमाम चीज़ें दिए गया है। चलो ऊपर चलते हैं, इसके रूल समझना है ना, रूल बता देता हूँ। चलो तो फिर लड़के के अनुसार आप बोल तो देते हो, एडवांस चीज़ें बताऊँगा, बताते नहीं हो। हाँ, क्योंकि लड़के भी कम थोड़ी होते ना, अपने जो लड़के हैं ना स्टूडेंट, वो सब बावला होते हैं, बावला। चलिए इसका रूल समझिए, रूल बताता हूँ। नींद तो तगड़ी लग रही है, फिर भी रूल बताता हूँ। देखिए स्पेशल केस लिखिए। इसका स्पेशल केस ये होता है कि कॉमन नाउन का हम लोग कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, यानी कि इसके साथ आर्टिकल लग सकता है। दूसरा केस ये कहता है कि
कॉमन नाउन का साथ हम लोग एस या ईएस को भी लगा सकते हैं। तीसरा, कॉमन नाउन के हम साथ क्या चीज़, कॉमन नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब दोनों में से कोई सा भी वर्ब यूज कर सकते हैं। आप लिखना कॉपी पर बहुत अच्छे तरीके से, मुझे लग रही है दबा करके नींद है, ठीक है। नो वेरी वेल, रात के बज रहे हैं भाई 10-11 बज रहे होंगे, 11 बज रहे हैं ना मम्मी, 10-11 बजने वाले भाई, दबा करके नींद लग रहा है। चलिए तीसरा देखिए, कलेक्टिव नाउन। साथियों क्या करो, चलो कलेक्टिव में देखते हैं। ठीक है, तीसरा कलेक्टिव नाउन कह रहा है जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं का समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि एक ही तरह के व्यक्ति, जैसे देखो स्टूडेंट 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 बहुत सारे हो गए और उसका कुछ संग्रह हो गया, क्या चीज़ हो गया, संग्रह हो गया, और उस संग्रह को बोलते हैं मेरे भाई क्लास। हाँ, कलेक्टिव मतलब होता है कलेक्शंस। क्या होता है मेरे भाई, कलेक्शंस। यानी कि पैसा का भी कलेक्ट किया हो, जैसे देखो 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, यहाँ से चंदा मांग के एक जगह कलेक्शंस करते हैं ना। कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना है, और कलेक्शन ऐसा थोड़ी है कि पैसा कहीं लेते हैं कहीं चार, नहीं, सेम कैटेगरी का कलेक्शंस होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही होना चाहिए, गाय भैंस बकरी है तो 22 से बकरी होना चाहिए। हाँ, तो वैसा कलेक्शन जो सेम कैटेगरी क्लास का हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। हाँ? देखिए यहाँ पर लिखा है कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। एक ही तरह का सब हो। जैसे देखिए आपके सामने कलेक्टिव नाउन है क्लास, क्राउड, फैमिली, बंच, गैंग, आर्मी, कमिटी, मॉब, फ्लॉक, टीम। हाँ देखिए कितना सारा लिखा हुआ है। हर्ड, हर्ड हर्ड मतलब झुंड भी होता है, फ्लॉक मतलब, फिर पार्लियामेंट होना चाहिए था, पार्लियामेंट टी होगा यहाँ पे, ठीक है, लिख लेना है। तो ये सब क्या थे, आपके कलेक्टिव नाउन थे। चलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि आर्मी कहने से सैनिकों का समूह का बोध होता है। किसका बोध होता है मेरे भाई, सैनिकों के समूह का। अब देखिए सैनिक सोल्जर बोलते हैं, अब उस सोल्जर के समूह क्या कहलाते हैं, आपका आर्मी कहलाते हैं। क्राउड कहने से व्यक्तियों का समूह का बोध होता है। इसी प्रकार उपयुक्त अन्य शब्द किसी न किसी समूह का बोध कराता है, अतः वे सब क्या कहलाएंगे, ऊपर वाला कलेक्टिव नाउन क्या कहलाएंगे, कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे। चलिए ठीक है, आ जाइए फोर्थ में देखते हैं मटेरियल नाउन। निंदा के लग रहा है, कह जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है लेकिन तो गिना नहीं जाता है, जिसे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल कहते हैं। वाह, ये बुक वाला तो अपडेट कर लिया अपने आप में भाई, ये तो बुक वाला ने अपडेट कर लिया है, अदरवाइज पहले अजीब सा लिखते थे डेफिनेशन। चलिए समझ में आया। तो यहाँ पे लिखा है मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल में वाटर, वेट, डायमंड, मिल्क, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। इसके और भी कुछ होंगे, अभी नीचे देखते हैं। जैसे में फ्लावर मतलब होता है आटा, गोल्ड मतलब सोना, घी मतलब घी, ब्रेड मतलब धान, ऑयल मतलब तेल, ब्रेड मतलब रोटी, सिल्वर मतलब चांदी, ब्रास मतलब पीतल, हनी, राइस, आयरन, बटर, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें नोट भी कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है कि वुड मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच, हाउस, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन ब्रेड भी मटेरियल नाउन है। तो आप एक रोटी के लिए ए ब्रेड ना लिख करके ए पीस ऑफ ब्रेड लिखे। क्या लिखे मेरे भाई, ए पीस ऑफ ब्रेड लिखे। जल्दी जल्दी चलते हैं। 5वां नंबर अबस्ट्रैक्ट नाउन, अब हद से पार हो रहा है। अबस्ट्रैक्ट नाउन उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ ना जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एन अबस्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैंट बी सीन और टच। यानी कि वैसा नाम, वैसा भाव या अभिभाव का नाम जिसे हम लोग सिर्फ महसूस करते ना ही तो टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उससे आपको अबस्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। किस में रखते हैं मेरे भाई, अबस्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ग्रेटनेस, गुडनेस, सबका हिंदी में लिखा हुआ होगा, सब कुछ देख लेना है, ठीक है। आगे पीछे हिंदी हो गया है ना। चलिए हिंदी आगे पीछे देखिए, इसका हिंदी यहाँ पे है, देखिए मैं बता देता हूँ, इसका हिंदी यहाँ पे है, इसका हिंदी यहाँ पे है, ग्रेटनेस, सबका हिंदी आगे पीछे मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सब नोट कर लेना, इसके PDF मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है नोट्स में कि साइंस एवं आर्ट्स के नाम को भी अबस्ट्रैक्ट नाउन, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ग्रामर, ये सब क्या है, आपके अबस्ट्रैक्ट नाउन है। तो साथियों इसी के साथ आपका देखिए, अगर किसी कुछ भी पूछना हो
तो आप इस पर कॉल बैक कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है किसी, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, मुझे लग रहा है दबा करके नींद, तो आप भी पढ़ लीजिएगा और फिर सो लीजिएगा, मैं यही कहूँगा आपसे। तो वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखे होगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, सीखे तो ज़रूरी होगा, ना सीखने से बेहतर है कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखे होगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।